जय गजानन, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तों, शुभ शुक्रवार के इस पुण्य अवसर पर स्वागत है आपका उस पावन व्रत कथा में, जो न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत की वह अमूल्य कथा, जिससे एक दरिद्र स्त्री बनी धनी और जिसने माँ संतोषी व लक्ष्मी की कृपा से अपना जीवन स्वर्ग बना लिया। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। वह कथा जो हर शुक्रवार को आपके जीवन में सौभाग्य भर देगी। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध माता रहती थी। वह बहुत गरीब, दुखी और अकेली थी। माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी और जीवन भर शुक्रवार का व्रत करती थी। लेकिन उनकी पड़ोसन एक घमंडी और अमीर स्त्री थी, जो उनका मजाक उड़ाती थी। क्या देवी ने तुझे कुछ दिया? फटे कपड़ों में पूजा करती है। फिर भी वृद्धा कुछ न कहती और माँ लक्ष्मी की उपासना करती। एक दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। व्रत से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और वृद्धा से बोली, माँ, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांग लो। वृद्धा बोली, माता, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, परंतु आप कृपा करेगी सभी स्त्रियां शुक्रवार का व्रत करें, जिससे उनके घर में सुख शांति भी आए। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे ही जैसी एक स्त्री को मेरी व्रत कथा का प्रचार करने के लिए चुना जाएगा, और जहाँ यह कथा सुनी जाएगी, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं होगी। प्रिय भक्तों, अब वही अमीर पड़ोसन धीरे धीरे दरिद्र होती चली गई। घर में क्लेश, धन की हानि, पति का गुस्सा सब बढ़ने लगा। वह वृद्धा से पूछने गई, बहन, मेरे घर में सब कुछ उल्टा क्यों हो गया? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, यह सब तुम्हारे अपमान और लक्ष्मी व्रत की उपेक्षा का फल है। अमीर स्त्री ने श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करना शुरू किया। व्रत की कथा सुनी, दीप जलाया, सफेद वस्त्र धारण किए और देवी को नारियल, मिठाई और चावल अर्पित किए। कुछ ही सप्ताह में पति का व्यापार चल निकला, घर में सुख शांति आ गई, बीमार बच्चे स्वस्थ हो गए और वह स्त्री देवी की भक्त बन गई। प्रिय भक्तों, प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, घर को स्वच्छ करके देवी लक्ष्मी और शुक्रवार माता की पूजा करें, दीपक जलाएं, सफेद फूल अर्पित करें, चावल, दूध, नारियल, मिश्री चढ़ाएं, व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। व्रत के अंत में 7 कन्याओं को भोजन करवाएं। जिस घर में शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत होता है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। विवाह में विलंब, पारिवारिक क्लेश और धन की बाधा सब दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहाँ शुक्रवार की पूजा होती है, वहाँ मैं सदा वास करती हूँ। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके घर में धन, वैभव और आनंद कभी कम नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उसके चरणों में निवास करती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं सावन मास में शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी, माता संतोषी की पावन कथा। सावन में विशेष फलदायी व्रत, संतोषी माता की कृपा और संपूर्ण श्रद्धा से भरी कथा। सावन मास भगवान शिव को प्रियवान है, परंतु यह महीना माता लक्ष्मी, संतोषी माता और अन्य देवी शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के साथ साथ संतोषी माता का भी व्रत किया जाता है, जो विशेषता गृह लक्ष्मी, पुत्र प्राप्ति, दरिद्रता नाश और संतान के क्लेश हेतु अत्यंत प्रभाव माना जाता है। संतोषी माता को संतोष, धैर्य और शांति की देवी कहा जाता है। उनकी पूजा से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को संतोष मिलता है और घर में दरिद्रता और अशांति समाप्त हो जाती है। बहुत समय पहले एक गरीब महिला अपने घर के अभाव से पीड़ित थी। उसके बेटे ने विदेश में नौकरी पाई और वर्षों तक लौटकर नहीं आया। वह महिला हर शुक्रवार को उपवास कर संतोषी माता का व्रत करने लगी। माता की कृपा से उनका बेटा एक दिन अचानक लौट आया। उसे ढेर सारा धन और सामान लेकर आता देख
देखा गया। पड़ोसियों ने पूछा, क्या उपाय किया था? वह महिला बोली, सावन के शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत किया, खटाई का त्याग किया, चने गुड़ का भोग चढ़ाया, कथा सुनी और मन से केवल संतोष किया। प्रिय भक्तों, महिला की बहु गर्भवती हुई, परंतु हर बार संतान नहीं बच पाती थी। तब संतोषी माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, शुक्रवार के दिन खटाई न खाना, चने गुड़ चने का भोग देना और 16 व्रत पूरे करो। उसने वैसा ही किया। 16वें शुक्रवार को उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। घर में आनंद, संपत्ति और संतोष का वातावरण बन गया। प्रिय भक्तों, जानते हैं शुक्रवार सावन व्रत की विधि। प्रातः काल स्नान करें, सफेद या पीले वस्त्र पहने, घर में गोबर का छोटा सा चौक बनाकर माता की तस्वीर रखें, केले या गन्ने से मंडप सजाएं, गुड़ और चने, भुने चने का भोग लगाएं, कलश, कपूर, नारियल, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, जल। व्रत नियम: पूरे दिन उपवास, खटाई, अम्ल पदार्थ नहीं खाना चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुने। यदि संभव हो तो 8 लड़कियों को खीर चने का भोजन खटाई का कराएं। त्याग और संतोषी माता खटाई को अपवित्र मानती है। गुड़ चने का भोग माता को प्रिय है। कथा श्रवण संकल्प की सिद्धि हेतु अनिवार्य है। व्रत की निरंतरता 16 शुक्रवार तक। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा से माता संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, क्लेश या दुख नहीं रहता। प्रिय भक्तों, हमने पहले भाग में सुना, हमने पढ़ा, एक वृद्धा ने माता संतोषी का व्रत किया और उसका बेटा विदेश से लौट आया। उसकी बहू ने व्रत करके संतान सुख प्राप्त किया, परिवार में लक्ष्मी का वास हुआ। अब आगे की कथा। एक साधारण महिला जिसका नाम था सुधा, दिन रात मेहनत करती थी। पति बेरोजगार, बच्चे भूखे और घर में रोज कला। सुधा ने एक दिन अपनी बूढ़ी सास को रोते देखा। सास ने कहा, बेटी, जब मैं जवान थी तब मैंने माता संतोषी का व्रत किया था, तभी तो मैं तेरे पिताजी को नौकरी मिली और तुम्हारे पिताजी की तबीयत सुधरी। पर जब से हमने यह व्रत छोड़ा, सब उल्टा होने लगा। उस दिन सुधा ने निर्णय लिया, मैं सावन मास में माता संतोषी का व्रत प्रारंभ करूंगी। चाहे जितनी कठिनाई आए, हर शुक्रवार व्रत करूंगी। उसने गन्ने का मंडप बनाया, गुड़ चने का भोग दिया और व्रत कथा श्रद्धा से सुनी। उसने खटाई को हाथ में भी नहीं लगाया। पहला चमत्कार, दरवाजे पर दस्तक। तीसरे शुक्रवार को जब वह कथा कर रही थी, एक अधिकारी उसके घर आया और कहा, क्या क्या सुधा देवी का घर है? आपके पति का नौकरी के लिए आवेदन बहुत पुराना था। अब उन्हें नगर परिषद में नियुक्ति मिली है। पूरा परिवार चकित रह गया। कहीं आवेदन नहीं भेजा, कोई उम्मीद नहीं, और नौकरी उनके दरवाजे पर। सुधा मुस्कुराई। माँ संतोषी ने उत्तर दे दिया था, सुधा का छोटा बेटा महीनों से बीमार था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वह बेटे को लेकर माता के चित्र के सामने बैठ गई और बोली, माँ तू संतोष देने वाली है, मेरा बेटा बस जीवित रहे, बाकी तेरा भरोसा है। उस शुक्रवार को उसने व्रत कथा की, गुड़ चने का भोग चढ़ाया और रात में बेटे को वही भोग खिलाया। जब उठा तो बच्चा स्वयं चलने लगा, बोलने लगा। डॉक्टर बोले, यह तो चमत्कार है। 16वें शुक्रवार के दिन जब सुधा ने अपना अंतिम व्रत किया तो से एक दानदाता आए और बोले, आपकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक हुई है। यह घर आपको भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। अब वह झोपड़ी वाली सुधा अपने मोहल्ले की माँ संतोषी की बेटी कहलाई। प्रिय भक्तजनों, संतोषी माता केवल संपत्ति नहीं देती, वे संतोष, सुख और समाधान देती हैं। जो सावन मास में शुक्रवार का व्रत करता है, उसका जीवन शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा से भर जाता है। इस व्रत से न केवल भौतिक समस्याएं हल होती हैं, बल्कि मन की उलझने भी सुलझ जाती हैं। 16वें व्रत के दिन सुधा ने दीपक जलाए, भोग रखा और प्रार्थना की, हे माता संतोषी, मैंने तुझ पर भरोसा रखा, तूने मेरा जीवन बदल दिया। अब आज्ञा दो
कि मैं सदा तेरी कथा संसार को सुना सकूं। तभी एक प्रकाश पुंज उठा और उसमें माँ संतोषी प्रकट हुई। माँ बोली, बेटी तूने जिस श्रद्धा से व्रत किया, वह श्रद्धा यदि संसार में फैल जाए तो कोई दरिद्र नहीं रहेगा। प्रिय भक्तों, जो स्त्री, कन्या या पुरुष सावन मास में शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, क्लेश और दुख कभी नहीं टिक सकते। माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी दोनों उस घर में सदा वास करती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आइए शुक्रवार व्रत कथा भाग 3 को श्रवण करते हैं। माँ संतोषी की कृपा से पुनः प्रतिष्ठा पाने वाली स्त्री की सच्ची कथा। कथा का प्रारंभ एक स्त्री जिसका सम्मान छीन लिया गया था। एक नगर में सरला नामक एक शिक्षित और सरल स्त्री थी। उसका पति बिना कारण उसे छोड़कर किसी नगर चला गया था। घर के लोग ने सरला को अशुभ कहकर निकाल दिया। उसे समाज में अपमान, गरीबी, भूख और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। परंतु उसने माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। एक दिन भूख से व्याकुल सरला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी एक वृद्धा आई और बोली, बेटी, माँ संतोषी को तुम एक व्रत करके बुलाओ। वह देर करती है पर न्याय जरूर करती हैं। वृद्धा ने सरला को बताया, शुक्रवार को खटाई ना खाना, गुड़ और चने का भोग लगाना, 16 शुक्रवार तक माता का व्रत करना। सरला ने व्रत आरंभ किया। जब वह उपवास करती तो लोग हंसते। व्रत से क्या मिलेगा, पति तो वापस नहीं आएगा। एक दिन तो किसी ने भोग में नींबू डाल दिया, जिससे सरला का व्रत टूट गया। वह रोने लगी। तभी मंदिर में दीपक के पास माता की घंटी अपने आप बजने लगी और उसने संकल्प किया, माँ अगला व्रत ऐसा करूंगी कि तू खुद प्रकट हो जाएगी। 15वां व्रत, आश्चर्य का प्रारंभ। सरला ने उस दिन कथा सुनी, भोग बनाया और 8 बच्चों को खिला दिया। सामग्री भीख मांगकर जुटाई। वह रात स्वप्न में माँ संतोषी के देखती है। माँ कहती हैं, बेटी तेरा परिश्रम, अपमान और आंखों का आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। अगला व्रत तुझे तेरे अधिकार दिलाएगा। 16वें शुक्रवार को उसका पति अचानक लौट आया। कहता है, मैंने गलती की, मैं बहकाया गया था। परिवार वाले लज्जित होकर उसे घर में बुलाते हैं और वह सिर झुकाकर नहीं, माँ की कृपा से गौरव के साथ घर लौटती है। समापन, चमत्कार, समाज को संदेश। सरला की कथा नगर भर में फैल गई। लोग कहते हैं, वह जो अपमानित थी अब मंदिर में आरती करती है। वह जो भूखी थी अब हर शुक्रवार को 100 गरीब को भोजन कराती हैं। वह जो रोती थी अब माँ की भजन गाती हैं। प्रिय भक्तों, श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। हालात कितने भी हो, आस्था विजय दिलाती है। अपमान को भी वरदान बनाया जा सकता है। संतोष और भक्ति जीवन बदल सकते हैं। प्रिय भक्तों, माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी सच्चे मन से पुकारने पर उत्तर देती हैं। कभी न देर करती हैं, न भूलती हैं। प्रिय श्रोताओं, मुझे सोने का सिंहासन नहीं, माँ संतोषी का संदेश। माँ, मैं वहां बैठती हूँ जहाँ स्त्री श्रद्धा से व्रत करती हैं, जहाँ वाणी से शिकायत नहीं, केवल विश्वास होता है। मेरी कृपा अनंत होती है। प्रिय भक्तों, 16 शुक्रवार का यह व्रत सावन मास में विशेष फलदायक, खटाई वर्जित, संतोष अनिवार्य कथा। तो प्रिय भक्तों, जो श्रद्धा से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसका जीवन संतोष, समृद्धि और सुख से भर जाता है। माँ संतोषी केवल धन नहीं, दिल में शांति और घर में प्रेम लाकर देती है। माता संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर आंगन में सदा बनी रहे। माँ आपके जीवन में हर संकट को हरे और आपके मन में संतोष का दीप सदा जलता रहे। इस पवित्र कथा को जिसने श्रद्धा से सुना, उसके जीवन में कोई भी दरिद्रता, क्लेश या दुख न टिक नहीं सकता। आइए हम भी यह व्रत करें और माँ संतोषी को अपने घर में आमंत्रित करें। जय माँ संतोषी।
जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रवार व्रत की महिमा। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।